ये आदमी बस रेगिस्तान में पेशाब कर रहा था, तभी उसे कुछ अजीब मिला, एक बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने दूर खड़े अपने साथी को बुलाया। दोनों ने तुरंत फावड़े से खोदना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही समझ में आ गया कि ये कोई आम चीज नहीं है। ये सिर्फ एक सोने का टुकड़ा नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा सोने का पहाड़ था। उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन हिला तक नहीं पाए। ट्रक से खींचने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां टूट गईं और सोना वहीं जमी हुई मिट्टी में अड़ा रहा। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, उन्हें डर लगा कि कहीं जंगली कुत्ते उन्हें न खा जाए, तो उन्होंने आग जलाई और आगे की योजना बनाने लगे। जो आदमी भारी भरकम था, उसने कहा कि जैक नजदीकी शहर जाकर एक खुदाई वाली मशीन ले आए, वो खुद सोने की रखवाली करेगा। जैक को शक हुआ कि कहीं साथी अकेला सोना न हथिया ले, तो उसने कहा कि वो यहीं रुकेगा। साथी ने मान लिया और जाते वक्त जैक को 4 दिन का खाना पानी और सैटेलाइट फोन देकर बोला, जब मैं लौटूंगा हम करोड़पति बन जाएंगे। साथी के जाते ही जैक ने सोने को मिट्टी से ढक दिया और सूखे पेड़ों से एक झोपड़ी बना ली। रेगिस्तान की सख्त हालतें हर पल उसे मारने पर तुली थी। ऊपर से जंगली कुत्तों का झुंड दूर से उसे घूर रहा था। बेहतर छांव की तलाश में जैक ने आसपास खोजा, तो पास की पहाड़ी पर एक गिरा हुआ जहाज दिखा। वो जगह रहने के लिए बढ़िया थी, लेकिन सोने से बहुत दूर थी। सोना छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने जहाज से जो काम की चीजें मिल सकी उन्हें कपड़े पर रखकर खींचते हुए अपने टेंट तक लाया। नई झोपड़ी पहले से बेहतर थी, भले ही प्लेन जैसी आरामदायक नहीं। एक और बार जब वो जहाज की तरफ गया, तो उसे दूर से कोई आता दिखा। वो जल्दी से जहाज के अंदर छिप गया, लेकिन औरत सीधा उसी की तरफ बढ़ी। उसे प्यासा देखकर औरत ने उसे पानी देना चाहा, लेकिन जैक ने शक में मना कर दिया। उसकी सावधानी देखकर औरत को शक हुआ। उसने चारों तरफ देखना शुरू किया और जैक के पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए उसके कैंप तक पहुंच गए। जैक घबरा गया और उसके पीछे दौड़ पड़ा ताकि सोना छुपा सके, लेकिन औरत ने पत्थरों के नीचे सोना देख ही लिया। जब उसने हिस्सा मांगा तो जैक ने मना कर दिया। प्यास और गुस्से में पागल औरत ने गालियां देना शुरू कर दिया। जैक का दिमाग अब बिल्कुल फिसल चुका था। उसने फावड़ा उठाया और औरत के सिर पर जोर से मार दिया। जब वो जमीन पर खून से लथपथ पड़ी रही, तो जैक को थोड़ी देर के लिए पछतावा हुआ, लेकिन बस कुछ ही सेकंड्स के लिए। उसने जल्दी से गड्ढा खोदा और औरत को दफना दिया, लेकिन खून की खुशबू से जंगली कुत्ते वहां पहुंच गए और लाश को खोद डाला। कुत्तों को भगाने के बाद जैक ने लकड़ियां इकट्ठा की और औरत की बॉडी को जला दिया। जब लपटें ऊपर उठ रही थी, जैक की आंखों में आंसू आ गए, जैसे उसकी इंसानियत भी उसी आग में जल रही थी।